वॉइस, आज की आवाज। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक फरियादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसका बेटा घर से बिना बताए लापता हो गया है और उसे कोई व्यक्ति बोरे में लेकर चला गया है। जहां पर पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो बालक इंदौर के रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिया। जहां पर पुलिस इस बात की खोज कर ही रही थी कि नाबालिग किस स्टेशन पर उतरा है और कहाँ गया है। उतनी देर में पिता ने पुलिस को यह जानकारी दी कि उसके बेटे का लहूलुहान शव बोरे में बंद दिल्ली की सड़कों पर पड़ा हुआ है और उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी सूचना दी है। पुलिस ने तुरंत एक टीम दिल्ली रवाना की, जहां से 14 वर्षीय नाबालिग को इंदौर सही सलामत लाया गया। वह अब अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों एक 14 वर्षीय नाबालिग अपने घर से लापता हुआ था, जिसके पिता ने उसके साथ कुछ अनहोनी होने की बात कही थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें बच्चा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर टीम दिल्ली रवाना हुई, जहां से उसे सकुशल दस्तयाब किया गया है। वहीं 14 वर्षीय नाबालिग को इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर दिल्ली से इंदौर ला रहे थे। तब नाबालिग से कई देर तक बातचीत की गई और पुलिस को जो बातें बताई वह दिल दहला देने वाली है। पिता मासूम को कई बार मारपीट करता था और उसे खाना भी बनवाता था। इस कारण से मासूम ने घर छोड़ना ही उचित समझा। चाइल्ड लाइन ने भी समझी नाबालिग से यही बात। पिता बहुत दुष्ट हैं और इसी कारण नाबालिग को पिता को नहीं सौंप सकते। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया है। सर, एक पुलिस को एक सूचना मिली थी कि शायद एक नाबालिग की हत्या हो गई। किस प्रकार से पुलिस ने इस पूरे मामले को ट्रैक करा और कितने समय में बच्चे को दस्तयाब किया? हमारे यहाँ से एक 14 साल का बच्चा मिसिंग था। उस बच्चे के मिसिंग होने के ऊपर हमारे द्वारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उसके बाद उसके पिताजी को ऐसी शंका थी कि उसके संग कोई अनहोनी घटना हो गई है। उसको किसी ने बोल दिया कि कहीं बच्चे को बोरे में कोई ले गया है और क्योंकि FIR को हमने बहुत गंभीरता से लिया, वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए। उसके पश्चात टीम गठित करके मैं स्वयं दिल्ली गया और उस बच्चे को जब तलाश किया तो उसको वहाँ पे एक प्रयास शेल्टर था, वहाँ से हम लोग उसको पाए, दस्तयाब किया। बच्चे को लेके दिल्ली से आए और उसके पिताजी जो लगातार ये शंका जाहिर कर रहे थे कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित हुई है, तो हमारे द्वारा 24 घंटे में दिल्ली से ला के बच्चे को यहाँ CWC के समक्ष पेश किया था। 164 के उसके कथन कराए गए थे। उसमें बच्चे ने ये बताया कि उसके पिताजी उसे खाना बनवाते थे, मारपीट करते थे, इस वजह से वो यहाँ से भाग गया था, ट्रेन में बैठ के दिल्ली पहुँच गया था। उसके बाद CWC के पदाधिकारियों के द्वारा उसकी पूरी कहानी सुनी, समझी, तो पिताजी को ऐसा पाया कि परवरिश करने में सक्षम नहीं है। तो इसी बात को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए बच्चे को अभी शेल्टर होम में रखा है, जहाँ उसकी परवरिश की जाएगी और पढ़ाई कराई जाएगी और उसके पिताजी को इस बात को बता दिया गया है कि बच्चा अभी होम में है। सर, जब इंदौर पुलिस दिल्ली पहुंची थी तो कई आश्चर्य कर रहे थे कि SHO लेवल का अधिकारी एक दस्तयाबी में आया, ऐसा भी कुछ घटना? हाँ, चूँकि अमूमन नहीं जाते हैं, लेकिन चूँकि हमें प्रकरण की गंभीरता समझ में आई, उसमें ऐसा लगा कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इस वजह से मैं स्वयं टीम बना के गया था और बच्चे को जब उसके पिताजी ने शिकायत करी, उसके 24 घंटे के अंदर हमारे द्वारा दस्तयाब किया गया और बच्चे को वापस लाकर दिल्ली से इंदौर और CWC के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया गया था, जहाँ से बच्चे ने अपनी पूरी स्टोरी उनको बताई कि वो कैसे कैसे वहाँ पहुँचा दिल्ली। और फिर उसके बाद पूरी घटनाक्रम को सुनने समझने के बाद CWC के पदाधिकारियों के द्वारा उसको शेल्टर होम में रखा गया है।